हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित के एक्सरसाइज 2.5 के तीसरे हिस्से को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 और 2 3 क्वेश्चन देखा था। पार्ट 2 में हमने 4 और 5 देखा था। आज हम क्वेश्चन 6 के आगे देखेंगे। तो यार चालू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 का राजनीतिक घनों को प्रसारित रूप में लिखें। यानी 2 पहला 6 का पहला में 2x प्लस 1 का होगा। इसको अगर हम लोग ये मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, तो या a प्लस b का होल क्यूब हो गया। a प्लस b का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a प्लस b। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a प्लस b। ये ना होता है। अब इसको तोड़ते हैं। a का काम मेरा 2x कर रहा है, 2x का होल क्यूब। b का काम मेरा b का काम 1 कर रहा है, 1 का होल क्यूब प्लस 3ab यानी 3 into a into b। a का काम मेरा 2x कर रहा है, b का काम 1 कर रहा है, into a प्लस b यानी 2x प्लस। अब इसी को सॉल्व करें। 2x का होल क्यूब 2 का होल क्यूब 8, x का 8x 1 का क्यूब 1 3 गुना 6x 6x 2x से गुना किया 6 गुना 12x। फिर यही चीज से भी गुना करेगा, इसी को 3 गुना 6x 1 से गुना किया तो 6x। तो ये मेरा इसका एक्सपेंडेड है। अब इसको हम लोग फास्ट तरीके से बनाएंगे। अगला है 2a 3b का होल क्यूब। 2a 3b का होल क्यूब सबसे पहले a क्यूब यानी 2 गुना 4 गुना 8a का क्यूब। फिर क्या है 2b क्यूब, सॉरी ये a b का होल क्यूब है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब यानी 3 3 9 27b क्यूब। घाटे 3ab यानी 3 into 2a into 3b into a minus b यानी 2a minus 3। इसी को सॉल्व कर रहे हैं। 8a क्यूब घटे 27b क्यूब। अब यहाँ ध्यान दें 3 गुना 6 दिया 18 18 गुना 36। अब ये 2 है ना, ये यहाँ भी है यहाँ भी, यानी a स्क्वायर अब b अकेले। ठीक, फिर माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 दिया 18 दिया 54। ऐसा d जो वो है यहाँ भी है और यहाँ भी। अब a अकेला है, a b ये मेरा आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें 3x/2 + 1 का होल क्यूब। 3x/2 + 1 का होल क्यूब। ठीक, इसको भी आप a + b का होल क्यूब से लिखेगा। हां, तो पहला a क्यूब यानी 3x/2 का होल क्यूब 3 का हो गया 27x3, 8 का हो गया 2 गुना 4 गुना 8 हो गया a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3ab तो 3 into a का काम मेरा कर रहा 3x/2 b का काम कर रहा into a प्लस b यानी 3x/2 प्लस 1। अब इसी क्वेश्चन में लिखिए 27x3 upon 8 प्लस 1। अब यहां ध्यान 3 3 9 9 दिया 27 x 2 हो गया x स्क्वायर और 2 गुना 4। ठीक, अब प्लस अब ये पूरे 1 से गुना करेगा यानी 3 3 9 9 1 से गुना किया तो 9 ही और नीचे 2 है तो 2 यानी यही मेरा आंसर हो गया। अब इसका चौथा जो है x minus 2y upon 3 का होल क्यूब। अब यहाँ ध्यान देंगे a का काम मेरा x और b का काम 2y का। a क्यूब यानी x क्यूब घाटे b क्यूब यानी इस पूरे का क्यूब इस पूरे का क्यूब यानी 2y/3 का क्यूब a 2y क्यूब 3 का 27 माइनस 3ab 3 into a का काम कर रहा है x b का काम कर रहा है 2y/3 3ab into a minus b यानी x minus 2y/3। इसी को सॉल्व करेंगे x क्यूब घटे 8y क्यूब बटे 27। अब यहाँ ध्यान देंगे 3 देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल ना हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया तो केवल मेरा बच गया यहाँ पे न्यूमरल में 2। ये हो गया 2x देखिए 2 को है ना x स्क्वायर y बात खत्म। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ भी ध्यान देंगे 3 और 3 तो कैंसिल। ठीक, अब बच गया 2y और 2y कितना 4y। पहले माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस 2 और 2 4x स्क्वायर अकेले है y 2 को हो गया 4xy स्क्वायर और नीचे तो इसका 3 है ही ना जो हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 के सभी क्वेश्चनों को हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है सरसनिका का प्रयोग करके मान लिखा। 7 का 1 नंबर कह रहा है 99 का होल क्यूब निकालना। ठीक, लेकिन इसको बनाना सरसनिका का प्रयोग करके 99 को 3 बार गुना करना। बीजगणितीय सरसनिका का प्रयोग करेंगे तो
99 को देखिए तो 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। यानी 100 माइनस 1 का हॉल क्यूब। अब ये a माइनस b का हॉल क्यूब आ गया। a का काम मेरा ये है वो 100 और b का काम 1। a माइनस b का हॉल क्यूब में तोड़ दीजिए a क्यूब यानी 100 का हॉल क्यूब। दो को जीरो है ना, तो 6 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 घटे b क्यूब यानी b का काम 1 घटे 3ab यानी 3 into 100 into 1 into a माइनस b ना, यानी 100 माइनस 1 3 into 100 into 1 into 100 माइनस 1 ये ना। अब देखिए ये इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको पूरे को कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा आपका 970299। कैलकुलेशन कर लीजिएगा खुद से। अब इसका दो नंबर है 102 का हॉल क्यूब, 102 का हॉल क्यूब। अब इसको भी देखिए 102 को क्या लिख सकते हैं अपने लोग 100 प्लस 2 का हॉल क्यूब। फिर अब यह a प्लस b का हॉल क्यूब आ गया। a का काम मेरा ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, तो a प्लस b का हॉल क्यूब हम फॉर्मूला बतला दिए, इतना बनाएंगे खुद से। तो देखिए a क्यूब यानी 100 का हॉल क्यूब 2 3 4 5 6 प्लस b क्यूब यानी 8 प्लस 3ab यानी 3 into 100 into 100 into 2 3ab into a प्लस b। ये है मेरा 100 प्लस b। फिर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा मेरा 10 6 1 6 1 2 0 8। फिर तीसरा नंबर है 998 का हॉल क्यूब। 998 1000 से 2 कम है, इसको क्या लिखेंगे 1000 माइनस 2 का हॉल क्यूब। फिर ये a माइनस b का हॉल क्यूब आ गया। a का काम कर रहा है मेरा ये, अब b का काम कर रहा है ये a माइनस b का हॉल क्यूब। a क्यूब तो 1000 का क्यूब, इसका 3 जीरो है ना, 3 जीरो को 3 बार करेंगे तो क्या होगा 3 3 6 3 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक क्यूब हो गया। घटे b क्यूब 2 2 4 9 8 घटे 3ab यानी 3 into 1000 into 2 into a माइनस b यानी 1000 माइनस 2। फिर हम लोग इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर मेरा आ जाएगा 99401 1992। कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इस रूप से आपको एक्सपेंड में लिखना था, अब एक्सपेंड से आपको फैक्टर के रूप में लिखना है यानी फैक्टराइजेशन करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 आपको फैक्टर करना यानी गुणनखंड करना। पहला नंबर है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ठीक, अब ध्यान दीजिए a जो है वो 2 का होल क्यूब होता है और b a³ जो है वो a का होल क्यूब, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, b³ को b का होल क्यूब लिख सकते हैं। ध्यान दें a का काम मेरा क्या कर रहा है 2a, b का काम मेरा क्या कर रहा है b a³ प्लस b³। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a प्लस b के होल क्यूब में हमने देखा है a³ प्लस b³ प्लस 3ab होगा into a प्लस b, तब ना उसको a प्लस b के होल क्यूब पे लिखेंगे। a³ प्लस b³ तो आ गया प्लस 3ab होगा, तो प्लस 3 into a का काम मेरा कर रहा है 2a, b का काम कर रहा है मेरा b, 3ab हो गया into a प्लस b यानी 2a प्लस b। कोई दिक्कत? अब इस मेरा क्वेश्चन को मैच कीजिए तो देखिए तो क्वेश्चन आ रहा है कि 3 गुना 6 6 गुना 12 a और a मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर आ गया। आगे ये फिर प्लस 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 3 गुना 6 है, a अकेले है b दो बार है, यानी मेरा उस फॉर्म पे आ गया a³ प्लस b³ प्लस 3ab into a प्लस b के फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन बैलेंस हो गया। इसी को ना a प्लस b का हल लिखते हैं। a है मेरा 2a और b का काम कर रहा मेरा b, यानी कितना का और ये इसका क्या हो गया गुणनफल। क्वेश्चन अब इसी में दे रखा 2 नंबर 8a³ घटे b³ घटे 12a² b जोड़ 6ab²। अब यहाँ भी वही काम करेंगे। अब ये a माइनस b के होल क्यूब के फॉर्म में आ रहा है 2a का होल क्यूब घटे b का होल क्यूब घटे 3ab यानी 3 into 2a into b into a माइनस b यानी 2a माइनस b। देखिए ना a का काम मेरा 2a कर रहा है, b का काम मेरा b कर रहा है। अब इसको देखिए तो क्वेश्चन में बैलेंस करके 2a का होल क्यूब 8a b का होल क्यूब b क्यूब 3 गुना 6 गुना 12 a दो है a² b अकेले है b। ठीक, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 अकेले है a अकेले है तो a b दो है b। क्वेश्चन बैलेंस हो गया। यानी इसी को ना हम लिखते हैं a माइनस b का होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3ab माइनस b, यह हो गया a माइनस b का होल क्यूब यानी 2a माइनस b का होल क्यूब। यही मेरा इसका गुणनफल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी के का लिखेंगे 27 माइनस 125 a³
घाटे 135 a जोड़ 225 a स्क्वायर। ठीक, यहाँ भी कोई कम है 27 को क्या हम लोग लिखेंगे 3 का होल क्यूब 125 को 5 a का होल क्यूब a क्यूब माइनस 3ab 3 into 3 into 5 into a minus 3 यानी 3 minus 5 यही ना। अब बैलेंस करेंगे क्वेश्चन को 3 3 9 9 5 45 135 है ये बैलेंस हो गया माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 5 45 45 में 225 ये और ये मल्टीप्लाई करके 225 यानी कि ये मेरा ऊपर पे आ गया क्वेश्चन बैलेंस हो गया। तो ये a की माइनस b की माइनस 3 a की माइनस b a माइनस b का होल क्यूब a का काम कर रहा है 3 b का काम कर रहा है 5 यानी 3 माइनस 5 का होल क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसी का 64 a क्यूब 64 a क्यूब घाटे 27 b क्यूब घाटे 144 a स्क्वायर b जोड़ 108 a b स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ ध्यान देंगे 64 किसका स्क्वायर रूट क्यों होगा 4 का 4 का 16 64 यानी 4 a का होल घाटे 27 3 b का होल क्यूब a क्यू माइनस b क्यू a का काम कर रहा है 4 a b का काम कर रहा है 3 b a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3 a b a है मेरा 4 है b है मेरा 3 b 3 a b into a माइनस b ना a का काम कर रहा है 4 a b का काम कर रहा है 3 अब देखिए तो क्वेश्चन बैलेंस कीजिए तो 4 का होल 64 3 का होल 27 अब देखिए 3 चौका 12 या 36 चौका 144 a 2 को है आ गया b अकेले है आ गया माइनस माइनस प्लस आ गया 4 या 12 या 36 या 108 a अकेले है और b 2 है आ गया ना क्वेश्चन बैलेंस हो गया। तो a की माइनस b की माइनस 3 a की माइनस b इज a माइनस b का होल ठीक a माइनस b का होल यानी 4a माइनस 3b का होल कोई दिक्कत। अब इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट एक बच गया 5 नंबर इसका 5 नंबर यहां ध्यान देंगे इसका 5 नंबर यहां ध्यान देंगे काला 27 p क्यूब घटे 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/4 ध्यान देंगे कुछ नहीं है ये भी वही चीज है कैलकुलेशन 27 को क्या लिखा अपने लोग लिखेंगे 3p का होल क्यूब 3p का होल क्यूब 216 6 का होल यानी 1/6 का होल क्यूब ठीक a क्यूब माइनस b क्यूब आ गया a का काम 3p b का काम 1/6 माइनस 3ab यानी 3 into a का काम कर रहा है 3p अब b का काम कर रहा है 1/6 3ab into a minus b यानी 3p minus 1/6 कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान दें क्वेश्चन बैलेंस करेंगे इसका हो ही गया इसका हो ही गया। अब यहां ध्यान दें 3 3 9 9 3 7 नहीं तो ऐसा करते हैं हम लोग कैंसिल करते हैं देखिए 3 से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 3 2 6 हो जाएगा 3 2 कोई दिक्कत। अब मेरे पास 3 3 9 p गुने p स्क्वायर नीचे 2 हो गया ये बैलेंस हो गया फिर माइनस माइनस प्लस। अब यहां ध्यान देंगे इस पूरे को फिर एक बार 6 से गुना करेंगे फिर देखिए 3 से एक बार 2 कैंसिल हो जाएगा ना 3 दूना 6 कैंसिल हो गया ऊपर खाली बच जाएगा आपका 1 गुने 1 1 यहां p है तो पूरे p और 2 दूना 4 यानी क्वेश्चन तो मेरा बैलेंस हो गया यानी 1 या किस फॉर्म पे आ गया a q माइनस b q माइनस 3 a b माइनस b क्या होगा a माइनस b का होल क्यूब a का काम कर रहा है 3p b का काम कर रहा है 1/6 यानी 3p माइनस 1/6 का होल ठीक। अब आज के बाद क्वेश्चन नंबर 9 फैक्टर है क्वेश्चन नंबर 9 को हम ऑलरेडी बता दिए आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को बुक कर दिए प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टर निकालना है 27y³ जो 125 z ठीक। अब देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं 3 y का होल क्यूब यानी 3y का होल क्यूब जो 125 z को क्या लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। तो यह a क्यूब प्लस b क्यूब क्या गया a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b into a स्क्वायर माइनस ab जो b स्क्वायर ये ना था फैक्टर फॉर्मूला इसका a क्यूब प्लस b क्यूब का यह फैक्टर फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b into a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ये दोनों फैक्टर फॉर्मूला था या दोनों फॉर्मूला प्रूव कर दिया पहले इसमें आप देख लीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब इस फॉर्मूले को टूट जाएगा a प्लस b यानी 3y
3y प्लस 5z इनटू क्या a स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर घाटे a b यानी दोनों को गुणनफल 5 दिया 15yz और प्लस b स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर यानी 25z। ये मेरा फैक्टर आ गया 10 का पहला 10 का 2 नंबर कह रहा 64 m³ घाटे 343 m³। ठीक, फिर चौथा को हम लोग क्या लिखेंगे 4 m का होल क्यूब और 343 को 7 m का होल क्यूब। ठीक, अब देखिए a³ - b³ पे आ गया, a³ - b³ का काम किया, b का काम किया, इस पर क्या गया ना क्या है a - b यानी 4m - 7m a - b इनटू अब इसमें सब प्लस है ना a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर प्लस ab यानी दोनों का गुणनफल 728 mm जोड़ इसका स्क्वायर b स्क्वायर यानी 4 49 कोई दिक्कत। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने समाधान कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 गुणनफल है आपका 27x³ जोड़ y³ जोड़ z³ घाटे 9xy। इसको फैक्टराइज करना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए 27x³ को क्या लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, y³ को y का होल क्यूब, z³ को z का होल क्यूब, a³ + b³ + c³ घाटे 3abc। तो 3 into a का काम कर रहा है मेरा 3x, b का काम कर रहा है y और c का काम कर रहा है। देखिए ना 3 3 9xy आ गया। तो यह किस पर पे है a³ + b³ + c³ - 3abc ना। इसका क्या फार्मूला हमने लिखा है, इसका फार्मूला क्या लिखा है a + b + c * a² + b² + c² - ab - bc - ca उस पर पे तोड़ देंगे। क्या है a + b + c यानी 3x + y + z। ठीक, इनटू a स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर यानी y स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर यानी z स्क्वायर घाटे ab तो दोनों का गुणनफल 3xy घाटे bc यानी दोनों का गुणनफल yz घाटे ca यानी दोनों का गुणनफल 3x। यही मेरा क्या होगा इसका फैक्टर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने बदला दिए हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका बदला दिया गया, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा बिना घन किए हुए निम्नलिखित का वैल्यू निकालना है -12 का होल क्यूब जोड़ 7 का होल क्यूब और जोड़ 5 का होल बिना घन किए हुए निकालना। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो अगर हम लोग इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ठीक, तीनों को एक बार जोड़ के देखो तो -12 जोड़ 7 जोड़ 5 कितना होगा 7 5 12 12 में से 12 गया 0 ना। तो यह a + b + c का मान कितना है a + b + c का मान 0 आ रहा है ना। तो a³ + b³ + c का मान हमने पढ़ाया हुआ प्रूफ भी कर दिए हैं कि जब a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c का मान 3abc कितना होता है 3abc यानी 3 * -12 * 7 * 5। ठीक, इसी को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, पूरे को गुना करेंगे -1260 आ जाएगा। ठीक, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। ठीक, यहां भी जोड़ के देखो, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। a + b + c का मान देखिए तो -15 - 13 कितना देखिए 28 -15 -13 ये है ना। -15 ये दोनों सेम है ना, जुड़ जाएगा 28 ये दोनों जुटेगा 28 और दोनों में माइनस है माइनस 28 + 28 है 0 ना। यानी a + b + c का मान कितना आया 0। जब a + b + c का मान 0 तो a³ + b³ + c का मान 3abc ना। सीधे 3 * 28 * -15 * -13। ठीक, इस बार तो प्लस आ जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा। इस पूरे को हम लोग गुना करेंगे तो 16380 गुना हम लोग कर लेंगे। ठीक, अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, ध्यान देंगे। तारा नीचे दिए गए और उन्हें क्षेत्रफल दिया हुआ तो लंबाई और चौड़ाई का संभावित मान निकालना। क्या चीज क्षेत्रफल आपको गिवन है, क्षेत्रफल गिवन है। ठीक, क्षेत्रफल आपको दिया गया है तो लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना। ठीक, तो लंबाई और क्षेत्रफल क्या होता है जनरली लंबाई और चौड़ाई ही ना होता है। तो अगर हम लोग जो भी चीज दिया हुआ है उसको दो चीज के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे, यानी गुणनफल अगर कर लेंगे तो लंबाई चौड़ाई मेरा निकल जाएगा। इसमें पहला नंबर दिया 15 का पहला नंबर दिया हुआ क्षेत्रफल दे रखा 25a² घाटे 35a
जोड़ 12, ठीक। अब हम लोग इसका गुणनखंड पे काम करते हैं। गुणनखंड में हम लोग क्या सीखे हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं अपने पहले शुरू को अंतिम से गुणा करते हैं। तो 25 को 12 से गुणा करेंगे कितना, 25 जाए क्या 250, 300, 25 12 को गुणा करेंगे तो प्लस 300 आया, ठीक। अब हमें सोचना है दो अंक सोचना है जिसको गुणा करने पे 300 और जोड़ने पे -35 है, ये ना। सोचो क्या होगा, क्या होगा, हाँ अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे, यानी जोड़ने पे हमको कितना आना चाहिए 35 और गुणा करने पे 300, क्या हो जाएगा 15 और 20, यानी 25 a स्क्वायर 15 और 20, यानी घटे 15a घटे 20a जोड़ 12 कॉमन लीजिए। इस दोनों में कॉमन 5 है, 5 से कॉमन कर लेंगे तो 5a घटे 3, इस दोनों में कैसे कटेगा 4 से ना, 4 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 5 20, 5a घटे 3, तो देखा 5a घटे 3 5a घटे 3 दोनों में है, 5 -3 और 5 -4 है ना, कोई दिक्कत। तो यही मेरा लंबाई और चौड़ाई का मान संभावित मान हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई में आ गया, तो दूसरी संभावित मान मेरा निकाल करके आ गया, ठीक। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी ध्यान देंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्षेत्रफल दे रखा आपको 35y स्क्वायर जोड़ 13y घटे 12, इसमें भी वही काम करना है, गुणनखंड कर लेंगे। 35 वाले को गुणा करेंगे कितना, 35 और -12 कितना होगा -4, ये -4 माइनस वाला है ना, तो घटाने में कितना आना चाहिए 13 और गुणा करने पे 420, सोचेंगे 28 और 15 28 15 यानी 35y स्क्वायर अब 28 बड़का यहाँ प्लस है ना, बड़का पे प्लस है ना, प्लस 28y घटे 15y घटे 12, ठीक। इस दोनों में 7 से कट जाएगा, 7 y कॉमन कर लेंगे, 7 × 35y है जो 4, ये दोनों 3 से कट जाएगी तो -3 कॉमन कर लेंगे, 3 × 15y जो 4, 5y + 7 दोनों में है, 5y + 7 कॉमन कर लेंगे, 5y + 7 कॉमन कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 7y, इसका हो जाएगा -3, ये l/b के रूप में आ गया, ठीक। अब ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ घनाभ भाग का आयतन दिया, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई में, यानी इसको 3 चीज के गुणनफल के रूप में हमको लिखना है, ठीक। आयतन आपको दे रखा है 3x स्क्वायर घटे 12, इसको हमको 3 चीज के गुणनफल के रूप में लिखना है, ध्यान देंगे। इस दोनों में 3 कॉमन है, हो गया, दोनों में x भी है, x भी हो गया, 3x कॉमन कर लेंगे तो इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा -7, तो देखा हमें 3 जो का बार होगा, देखिए 3 चीज के गुणनफल के रूप में हो गया 3 × x 3 × x -7 हो गया, ठीक। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया ना, लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, लेकिन यही लंबाई हो गया, भी हो सकता है, यानी ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का यही संभावित मान हो गया, ठीक। अब इसका अगला क्वेश्चन है, अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का 2 नंबर जो था आपका 12k स्क्वायर y स्क्वायर जो 6ky घटे 20k, अब इसको भी LPH के रूप में लिखना है, L/B2H के रूप में, क्योंकि घनाभ का आयतन L/B2H। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन में एक प्रिंट किया कर दिया गया, यहाँ 6k y नहीं होगा, 6k y नहीं होगा, इसकी जगह 8k y बना लीजिएगा आप, ठीक। 8k y सभी आप पुस्तक में बना लेंगे। अब दोनों का गुणनखंड करते हैं सभी का, 12 × 24 यानी -240, ठीक, -240 k स्क्वायर y है ना, यानी गुणा करने पे 240 घटाने पे 8 आना चाहिए, तो 20 और 12 करेंगे, दोनों को घटाने पे 8 आएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 12k y स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस है ना, तो बड़का पे प्लस, यानी जोड़ 20k y घटे 12k y घटे 20k, कोई दिक्कत। अब इस दोनों में 4k कॉमन आ जाएगा, 4k y दोनों कॉमन आ जाएगी, इसका बचेगा आपका 3, इसका बचेगा आपका 3y और प्लस 5, इस दोनों में देखिए इस दोनों में 4 से कट जाएगा तो 4k कॉमन कर लेंगे, इसका बचेगा 3y घटे 5, कोई दिक्कत, सॉरी ना +5 ना, माइनस कितना करेंगे तब माइनस आएगा, 3y + 5 दोनों में है। अब इसका बचेगा 4ky घटे 4k, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए इन दोनों में भी 4k कॉमन आ जाएगा ना, 4k कॉमन लेंगे तो इसका हो जाएगा y, इसका हो जाएगा 1 और 4k कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत, L × B × H के रूप में आ गया, ठीक।
या रिप्लेस भी हो सकता है, या भी एल हो सकता है, या भी डी या भी एच हो सकता है। इस प्रकार हमने इस एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 5 के सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।